नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि मंत्री का ताज किसके सिर पर सजेगा। तो बिहार में 15 अगस्त के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने न्यूज 18 को यह एक्सक्लूसिव जानकारी दी। 15 अगस्त के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सीएम के मुताबिक 16 अगस्त को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। आपको बता दें कि कल सिर्फ सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शपथ ली थी और अब सबकी निगाहें मंत्रिमंडल के विस्तार पर जाकर टिक गई हैं, जिसमें किसे मंत्री पद मिलता है और यह मंत्रिमंडल का विस्तार कब होता है, ये जानने की इच्छा सभी के अंदर। न्यूज 18 से बातचीत के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 15 अगस्त के बाद बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है और यह माना जा रहा है कि 16 अगस्त को मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक हो जाएगा? यथाशीघ्र होगा, बहुत जल्दी होगा। 16 के बाद ज्यादा समय नहीं, 15 के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक हो जाएगा? यथाशीघ्र होगा, बहुत जल्दी होगा। 16 के बाद ज्यादा समय नहीं, 15 के बाद। तो मंत्रिमंडल का भी विस्तार हुआ नहीं है। नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि 15 के बाद और बहुत जल्द, ये संभवतः 16 अगस्त हो सकता है, जिसे लेकर के उनका बयान इस वक्त सामने। लेकिन इस बीच कांग्रेस में मंत्री बनने की होड़ सी लग गई है। कांग्रेस के विधायक मंत्री बनने के लिए अब आला कमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास चिट्ठी तक लिखने लगे हैं। ये तस्वीर इस वक्त उस चिट्ठी की जिसे खगड़िया विधायक छत्रपति यादव ने सोनिया गांधी को लिखकर अति पिछड़ा समाज में यादव होने का हवाला देते हुए कहा गया कि अति पिछड़ा समाज से मंत्री बनाकर संदेश दिया जाना चाहिए। तो ये वो खत है जिसे कांग्रेस विधायक जो हैं वो आला कमान को लिखते हैं। 19 विधायक में से एकमात्र पिछड़ा यादव जाति से खगड़िया विधानसभा से महागठबंधन की ओर से कांग्रेस पार्टी के विधायक बना हूँ। हम चाहते हैं कांग्रेस पार्टी जनमानस के सम्मान के लिए और कांग्रेस की राजनीति के लिए यादव जाति को मंत्रिमंडल में स्थान देने के लिए प्रस्ताव करे। तो कांग्रेस में किसे मंत्री बना दिया जाए, कौन चूक जाए, इसलिए सभी अपनी इच्छा इस रूप में अब जाहिर करते नजर आते हैं। वहीं बात अगर आरजेडी की जाए तो आरजेडी कोटे से उन लोगों के नाम जो मंत्री बनने की रेस में इस वक्त आगे चल रहे हैं वो हम आपको बताते चलें। तेज प्रताप यादव इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं, जिनकी तरफ से एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय की डिमांड रखी गई है अपने भाई के सामने, यानी तेजस्वी यादव के सामने। आरजेडी कोटे से संभावित मंत्री में दूसरा नाम कुमार सर्वजीत का, साथ ही साथ अख्तरुल इस्लाम शाहीन का नाम इसमें, आलोक कुमार मेहता जो कि तेजस्वी यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, लालू प्रसाद के बेहद करीबी हैं, इनका नाम भी इस लिस्ट में है। अवध बिहारी चौधरी जो सिवान जिले से आते हैं, इनका नाम भी मंत्री बनने की लिस्ट में। साथ ही साथ स्पीकर के लिए इनका नाम सबसे आगे इस वक्त चलता हुआ, अगर आरजेडी कोटे से स्पीकर बनते हैं तो ललित यादव, अनीता देवी जिन्हें राबड़ी देवी के बहुत करीब माना जाता है, विश्वस्त माना जाता है और इसलिए मंत्री बनने की लिस्ट में इनका नाम भी शामिल। जितेंद्र कुमार राय, ये वो तमाम नाम हैं जो आरजेडी कोटे से मंत्री बनने के संभावित नामों में शामिल हैं। अनिल सहनी, चंद्रशेखर, भाई वीरेंद्र, भरत भूषण मंडल, शहनवाज, समीर महासेठ, वीणा सिंह, रणविजय साहू, सुरेंद्र राम, सुनील सिंह, केदार सिंह, बच्चा पांडे, राहुल तिवारी, कार्तिक सिंह और सौरभ कुमार, ये वो तमाम नाम हैं जिन्हें मैं आपको दिखा रहे हैं। ये मंत्री जो आरजेडी के कोटे से बनेंगे, उन संभावित नामों की सूची और चेहरे आपके टीवी स्क्रीन पर। तो वहीं हमको एक सीट मंत्री के तौर पर मिल सकती है और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि यह दावेदारी किसी और की नहीं, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन की है।
वहीं निर्दलीय विधायक को भी एक सीट मिलेगी, एक मंत्री पद मिलेगा। सुमित कुमार सिंह भी मिनिस्टर की रेस में इस वक्त आगे। तो बिहार की राजनीति में कभी साथ साथ रहे नीतीश कुमार और सुशील मोदी आज एक दूसरे पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। सुशील मोदी ने सीधे नीतीश कुमार को निशाने पर आड़े हाथों लेते हुए कह दिया कि उपराष्ट्रपति बनने की चाहत थी नीतीश कुमार की, जो पूरी नहीं हो पाई, और यही वजह है कि अलग राह अख्तियार कर लिया गया। जैसे ही सवाल के तौर पर और इस तरीके से सुशील मोदी का निशाना सत्ता है, नीतीश कुमार ने जवाब देने में देर नहीं की और कहा कि सब कुछ फालतू बातें हैं, बोगस आरोप लगाया जा रहा है। सुशील मोदी कुछ चाहत रखते हैं, अगर ऐसा मेरे ऊपर कुछ बोलने से कोई फायदा हो जाए तो अच्छी बात है। उनके लोग आए, हमारे नेताओं से मिले और कहा कि नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बना दीजिए, बिहार में आप सरकार चलाइएगा आप लोग। भाई जिसको जो मन में आता है बोलते न रहिए। हाँ, कौन कौन लोग बोलता है? एक आदमी को देखे नहीं कि क्या बोल दिए मेरे बारे में, क्या हम उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे? क्या मजाक है? एकदम बिल्कुल बोगस बात है। आप लोग जानते नहीं, आप लोग नहीं पूछे हमसे। राष्ट्रपति वाला भी उपराष्ट्रपति वाला एकदम बोगस बात है। हमारी कोई इच्छा नहीं थी। आई लोग भूल गए क्या? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों के चुनाव में हम लोगों की पार्टी ने कितना सपोर्ट किया, और वही तो वेट कर रहे थे। जिस दिन खत्म हो गया उसके बाद हम लोग पार्टी का मीटिंग किए। इसलिए सब बोलते रहते हैं। अरे बेचारे आप बोल रहे हैं, आप जानते ही हैं, उनको तो कुछ बनाया नहीं, तो आजकल बोल रहे हैं। तो जो लोग भी बोल रहे हैं तो अच्छा है, वो इतना बोले मेरे खिलाफ कि उनको फिर जगह मिल जाए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। उन्होंने सोच समझकर यह फैसला लिया है। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी इस दौरान यहां पर नीतीश कुमार के साथ मौजूद थे और बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी बोल रही है कि 6 से 8 महीने से ज्यादा सरकार नहीं चलेगी। असम के सीएम ने ये बात कहा है। चलिए ना भाई, जिसको जो मन में आता है बोलते न रहिए। हाँ, कौन कौन लोग बोलता है? एक आदमी को देखे नहीं कि क्या बोल दिए मेरे बारे में, क्या हम उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे? क्या मजाक है? एकदम बिल्कुल बोगस बात है। आप लोग जानते नहीं, आप लोग नहीं पूछे हमसे। राष्ट्रपति वाला भी उपराष्ट्रपति वाला एकदम बोगस बात है। हमारी कोई इच्छा नहीं थी। आई लोग भूल गए क्या? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों के चुनाव में हम लोगों की पार्टी ने कितना सपोर्ट किया, और वही तो वेट कर रहे थे। जिस दिन खत्म हो गया उसके बाद हम लोग पार्टी का मीटिंग किए। इसलिए सब बोलते रहते हैं। अरे बेचारे आप बोल रहे हैं, आप जानते ही हैं, उनको तो कुछ बनाया नहीं, तो आजकल बोल रहे हैं। तो जो लोग भी बोल रहे हैं तो अच्छा है, वो इतना बोले मेरे खिलाफ कि उनको फिर जगह मिल जाए। पूरे देश में क्या हो रहा है आप लोगों को पता नहीं है। सब लोग देख नहीं रहा है। झारखंड में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, ये बताइए। हम लोग शुद्ध जनता के लिए चिंतित रहते हैं, काम करना चाहते हैं, और शुद्ध राजनीति होनी चाहिए, काम को लेकर के राजनीति होनी चाहिए। ये भाजपा के लोग, जैसा हमने पहले बोला ना, जो डरेगा उसके पीछे सीबीआई इनकम टैक्स लगा दो, ईडी लगा दो, और जो बिकेगा उसके लिए रकम फिक्स कर दीजिए। तो बाकी तो ललन जी ने तो सारी बातों को एक एक करके विस्तार रूप से तो आप लोगों के समक्ष बताया ही है कि असली बात क्या है। इनका चाल और चरित्र उजागर है। आप देख नहीं रहे पूरे बिहार में कितनी खुशी का माहौल है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, तेजस्वी यादव को जेड सिक्योरिटी दे दी गई है। जी हां, तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई है। बुलेट प्रूफ गाड़ी भी उन्हें दी गई है। सुरक्षा के लिहाज से ये बड़ा कदम इस वक्त सरकार की तरफ से उठाया गया। तेजस्वी यादव को जेड सिक्योरिटी इस वक्त दी गई है, साथ ही साथ बुलेट प्रूफ गाड़ी भी तेजस्वी यादव को दी गई है। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर स्पीकर ने चुप्पी साध ली। मीडिया ने सवाल पूछा लेकिन चुपचाप सुनते रहे इसे स्पीकर विजय सिन्हा, और उन्होंने इस पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पद पर रहते हुए कुछ नहीं कहेंगे, ये जरूर कहा विजय सिन्हा ने। उन्होंने कहा कि इस वक्त संवैधानिक पद पर
आसीन हूं और इसीलिए कुछ भी कहना उचित नहीं है, लेकिन जिस दिन यहां से हटूंगा जरूर बहुत कुछ कहूंगा। हमारे साथ विजय सिन्हा लाया गया, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया आपके खिलाफ। विजय सिन्हा जी, क्या आपको पता चला है अविश्वास प्रस्ताव के बारे में? कोई जानकारी है? आप इस्तीफा देंगे या अविश्वास प्रस्ताव को फेस करेंगे? क्या करेंगे? अरे माइक नीचे कर लो यार, चेहरा तो आने दो इनका। क्या करेंगे विजय सिन्हा जी? क्या करेंगे? क्या करेंगे? अध्यक्ष जी, पार्टी आपको लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ है ये बिहार में नीतीश कुमार ने जो पाला बदला है उसका असर पड़ेगा? आप बोल नहीं रहे हैं कुछ। आप अध्यक्षता करेंगे? क्या करेंगे? आप अध्यक्षता करेंगे या सदन में बैठ के भाषण देंगे? जो भी हुआ है अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। आपको मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखा है कि 24-25 को सदन आहूत कीजिए। सदन आहूत किया गया है, इस बारे में बता सकते हैं आप? सदन आहूत किया गया है क्या? सदन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का पत्र आया है। 24 और 25 तारीख कौन से दिन को? कौन सी तारीख? जानकारी हमारे सेक्रेटरी दी है, फाइल आएगा, हम लोग। और अविश्वास प्रस्ताव पर आप क्या कहेंगे? अविश्वास प्रस्ताव हटाने के लिए बिहार में महागठबंधन की नई सरकार में कांग्रेस भी शामिल है। कांग्रेस मंत्रियों के नाम पर फैसला पार्टी आला कमान करेगा। न्यूज 18 से बातचीत में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि संख्या के हिसाब से कांग्रेस को कम से कम 4 मंत्री पद मिलने चाहिए। हालांकि कांग्रेस में नेता कौन चुना जाएगा, किसे मंत्री पद मिलेगा, ये सब कुछ आला कमान की तरफ से तय किया जाएगा। इस पर फैसला दिल्ली से आला कमान ही करेगा। अभी तय नहीं हुआ है। अभी ऑलरेडी तेजस्वी यादव जी और सबसे आज बात हो जाएगी, कौन कौन विभाग होगा और कौन होंगे, ये सब तय हो जाएगा। और हम लोग यहाँ जानते हैं कि सीधा दिल्ली से होता है, तो कौन बनेगा वो आला कमान हमारी मैडम सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी तय करेंगे। ये सच्चाई है और हम उम्मीद करते हैं कि कल तक ये सब फैसला हो जाएगा। विभाग भी फैसला आज हो जाएगा, सब हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मंत्रिमंडल का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन और इस बीच बीजेपी विधायक नितिन नवीन का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें नितिन नवीन ने कहा है कि पीएफआई पर लगातार हो रही कार्रवाई से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तनाव में है। नीतीश की खामोशी से उन्मादियों को बल मिलता है। नीतीश जब जब चुप रहते हैं उन्हें यानी उन्मादियों को बल हासिल होता है, बल मिलता है। हमें नीतीश कुमार का यह तनाव पसंद है। जब भी हम बिहार में तनाव हुए उस समय नीतीश कुमार हमेशा खामोश नजर आए, चाहे वो प्रधानमंत्री जी पर जब हमला हुआ गांधी मैदान में, या अभी जब पूरे बिहार में पीएफआई की गतिविधि पर चर्चा शुरू हुई। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पीएफआई पर कार्रवाई हो रही है, इससे उनको तनाव लग रहा है? क्या उग्रवादी और उग्रवादी संगठनों पर कार्रवाई नहीं हो केवल इसलिए कि वो एक समाज विशेष से निकल के आ रहे हैं, एक समाज विशेष का केंद्र बना हुआ था, उस पर कार्रवाई हो रही है इसलिए उनको तनाव लग रहा है? अगर ये तनाव उनको लगता है तो हमें ये तनाव मंजूर है, लेकिन हम बिहार के शांति और अमन के साथ कोई खेल खेलेगा तो हम वो उसके वजह से हजारों सरकार को कुर्बान करने को तैयार है। तो नितिन नवीन ने जहां एक तरफ से नीतीश कुमार के ऊपर सीधा हमला किया, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को की चुप्पी जो है उन्मादियों को बल देती है, और अगर नीतीश कुमार इस तरह की कार्रवाई से तनाव में आते हैं तो ये बीजेपी को पसंद है। नितिन नवीन के इस बयान के सामने आने के बाद अब राजनीति इस पर गर्मा गई है। जेडीयू का कहना है कि पीएफआई मॉड्यूल का खुलासा नीतीश कुमार की सफलता थी, न कि केंद्र सरकार की। वहीं कांग्रेस और आरजेडी ने भी बीजेपी को निशाने पर लिया और कहा कि बिहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली जो नीतीश कुमार के अधीन थी। जो कार्रवाई नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया है उसकी सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश में प्रशंसा हो रही है, और पूरे ऑल इंडिया नेटवर्क जो उग्रवादियों का, आतंकियों का था, उसका उद्भेदन करने का श्रेय बिहार पुलिस को जाता है नीतीश कुमार के नेतृत्व में। ये सब बकवास है, इसमें कोई दम नहीं है। नीतीश कुमार का कार्यशैली आप लोग जानते हैं, अब उसमें नेता प्रतिपक्ष भी आ गए, तब तो अब और अच्छा कार्य होगा। देखिए, जब भी किसी आतंकी मॉड्यूल का खुलासा होता है भाजपा के लोग बौखलाहट में आ जाते हैं। पीएफआई का खुलासा बिहार पुलिस ने किया ना, और बिहार पुलिस तो नीतीश कुमार के ही अधीन है।
तो जैसे आतंकी संगठन का खुलासा, मॉड्यूल का खुलासा होता है, भाजपा के लोग बौखला जाते हैं। भाजपा के लोग चाहते हैं कि इस देश में आतंकी मॉड्यूल फले फूले, आतंकी घटनाएं हो, आवाम की हत्याएं हो और उन हत्याओं पर भाजपा राजनीति करे। इसीलिए भाजपा के लोग बौखलाते हैं, इसीलिए नितिन नवीन क्या नरेंद्र मोदी भी बौखलाहट में रहते हैं। तो बिहार में नई सरकार के साथ ही 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की चर्चा अब बेहद तेज हो गई है। विपक्ष की तरफ से नीतीश कुमार के नाम की चर्चा है, लेकिन कांग्रेस अभी भी इस मुद्दे पर कुछ भी खुलकर नहीं बोल रही। कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि अभी जरूरत सबको एक साथ होकर, एकत्रित होकर चलने की है। कांग्रेस पार्टी सभी पार्टियों से इसे लेकर बात करेगी। संयुक्त महागठबंधन जिसमें आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और सारी लेफ्ट पार्टीज हैं, उनका सरकार बन गई है। मंत्रिमंडल का बातचीत चल रहा है, संवाद हो रहा है और जैसे तय हो जाएगा, मेरे ख्याल से जितना जल्दी संभव हो सके हो जाएगा। तो सब चीज़ को देखते हुए राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है? राष्ट्रीय आवश्यकता यही है कि कांग्रेस के साथ सारे विपक्ष अगर मिलके आज जो मुल्क को गुलाम करने की, मुल्क की आज़ादी को आज छीन लिए हैं भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सरकार, देश को निहत्था कर दिया है, जनता को निहत्था कर, देश को बेच रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। उस जरूरत को अगर राजनीतिक पार्टियां एहसास करते हैं तो उनका कर्तव्य बनता है कि कांग्रेस के साथ डायलॉग करें, बातचीत करें, आप उसमें एक अंडरस्टैंडिंग लाएं, एक स्वरूप बन सकता है। प्रधानमंत्री किस पार्टी का होगा, कौन होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण अभी तत्काल नहीं है। अभी सबको एक होने की जरूरत है। हम सब लोग एक होके अगर विचार करें, एक संघर्ष करें, हम देश बचाएं पहले। नीतीश कुमार के बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 8वीं बार शपथ लेने के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार बेहद गर्म है। चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार संसदीय चुनाव में महागठबंधन से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे और नरेंद्र मोदी को टक्कर देंगे। इस पर गोपालगंज के लोगों की राय क्या है, सुनिए। एनडीए से नाता तोड़ने के बाद आरजेडी के साथ सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 8वीं बार शपथ ली है और ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे और 2024 में नरेंद्र मोदी को टक्कर देंगे। ऐसे में आम लोगों की राय जानना बेहद खास हो जाता है और गोपालगंज जो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद का जो गृह जिला है, यहाँ के लोगों का राय जानना बेहद खास हो जाता है। हम यहाँ के आम लोगों से भी राय ले लेते हैं कि क्या इस बार की चुनाव में नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार टक्कर दे पाएंगे जो लोकसभा का चुनाव हो? बिल्कुल टक्कर देंगे। वो कैसे? नीतीश कुमार उस युग लेके हैं, नरेंद्र मोदी से कहीं आगे हैं नीतीश कुमार। इस बार नीतीश कुमार जो 24 का चुनाव होगा, नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे? जरूर टक्कर दे पाएगा। नीतीश कुमार का राजनीतिक अनुभव जो है 30-40 वर्षों का ही है। केंद्र में जो है रेलवे मंत्री रह चुके हैं, कृषि मंत्री रह चुके हैं, 17 साल से जो मुख्यमंत्री रहे हैं। इनका जो है सब समाज के लोगों को सेवा करने का काम करते हैं और सभी समाज के लोग जो है उनको अपना नेता मानते हैं। क्या इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम का चुनाव लड़ेंगे तो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे? वो तो अभी समय बताएगा, ठीक है, वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, मगर हमको लगता है कि बनेंगे। देखिए, जैसे है नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम हैं, उनका अनुभव अलग है और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो है अनुभव अलग है, तो टक्कर देने वाली बात नहीं है। जो संभवतः हम लोग यही प्रयास करेंगे कि हमारे नीतीश कुमार जो है बिहार के हैं वो पीएम बने। मिली जुली राय है यहाँ पर लोगों की और वक्त अब आने वाला वक्त बताएगा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितना टक्कर दे पाएंगे। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।